हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के आज 13 दिन हो गए और दोनों देशों को इस युद्ध में भारी नुकसान पहुंचा है। इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। मोदी सरकार की नीतियों की, विदेश नीति की दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो ने पोल खोल कर रख दी है, क्योंकि दोस्तों इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक ज्यादातर देश ये नहीं कह पा रहे हैं इजराइल से कि बस करो, युद्ध रोक दो, क्योंकि लगातार वहां पर इजराइल में, फिलिस्तीन में दोस्तों इजराइल जो है बच्चों को निशाना बना रहा है, अस्पतालों को निशाना बना रहा है और इसीलिए अब बसपा सुप्रीमो के सब्र का बांध यहां पर टूट गया है। और दोस्तों उन्होंने बड़ा हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। विदेश नीति को लेकर कुछ चीजें कही हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें कही हैं जो आपको भी आज जानना चाहिए। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो के इन बयानों के क्या मायने हैं, इस पर भी हम बात करेंगे, वो बयान भी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन दोस्तों इस समय मैं आपको इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के ताज़ा हालात बता देना चाहता हूं। दोस्तों ये देखिए, अभी खबर आई है, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध जो है बेरूत में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अमेरिकी दूतावास को आग के हवाले कर दिया गया है। इधर जंग का आज 13वां दिन हो गया है। राफा में हमला किया गया है। फिलिस्तीन के 13 लोगों की जान चली गई है। ये दोस्तों अभी अभी की खबर मैं आपको दे रहा हूं। तो कुल मिलाकर ताज़ा जानकारी के अनुसार अब तक इजराइल के 1400 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 5000 घायल हैं। वहीं दोस्तों फिलिस्तीन में मौतों का आंकड़ा गाजे में हुए अस्पताल के बम ब्लास्ट की वजह से खतरनाक रूप से बढ़ गया है। और दोस्तों इस वजह से गाजा पट्टी में कुल 3500 लोगों की जान जा चुकी है और 12000 लोग घायल हो गए हैं। तो दोस्तों ये जो युद्ध चल रहा है ये बहुत ही विनाशकारी है, मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों मायावती जी ने जो बयान दिया है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यूक्रेन रूस का जब युद्ध चल रहा था तब जानते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और मोदी की नीतियों की आज बीएसपी सुप्रीमो ने पोल खोली है। दोस्तों जानते हैं बीजेपी ने जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तब वहां पर रूस का समर्थन नहीं किया, ना ही यूक्रेन का समर्थन किया, बल्कि कहा कि ऐसे युद्ध मानवता के लिए खतरा हैं। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री ने जब इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध शुरू हुआ तब ये नहीं कहा, ये जो डायलॉग था, ये जो स्टेटमेंट था, ये नहीं दोहराया कि आप लोग इस तरह से मत लड़िए। और इसी को लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने आज प्रधानमंत्री को, मोदी की नीतियों को, बीजेपी की कार्यशैली को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े किए हैं। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं आखिर किस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, कैसे बीजेपी की विदेश नीति की पोल खोली है, ये आप जरूर देखिए। दोस्तों ट्वीट करते हुए बीएसपी सुप्रीमो ने लिखा है, यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जब ये कहा कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, अर्थात ये युद्ध का नहीं है, इसकी हर तरफ लोगों ने तारीफ की थी। लेकिन अब गाजा युद्ध को लेकर भी भारत को अपने स्टैंड पर ऐसी ही मजबूती से खड़े रहने की ज़रूरत है जो सबको अनुभव हो। उन्होंने यही कहा है कि जिस तरीके से यूक्रेन युद्ध पर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया था, ठीक उसी तरीके से अब जब मानवता खतरे में है, जब गाजा में लोगों को मारा जा रहा है, अस्पतालों पर बमबारी की जा रही, बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है, ऐसे में पूरी दुनिया के मुल्क को सामने आना चाहिए और इजराइल को रोकना चाहिए। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो ने आगे लिखा है, युद्ध दुनिया में कहीं भी हो, आज के ग्लोबल वर्ल्ड में अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर काफी हद तक निर्भर है। यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है और दुनिया इससे प्रभावित है, इसलिए विश्व में कहीं भी नया युद्ध मानवता के लिए विनाशकारी होगा, बहुत ज़्यादा विनाशकारी होगा, इतना ज़्यादा कि इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होगा। दोस्तों आगे कहती हैं, भारत अपनी आज़ादी के बाद से ही विश्व में शांति, सौहार्द, स्वतंत्रता के लिए तथा नस्लभेद आदि के विरुद्ध अति गंभीर और सक्रिय रहा है। इसकी प्रेरणा और शक्ति उसे उसके समतामूलक और मानवतावादी संविधान से मिली है। दुनिया में भारत की ये पहचान बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम मजबूत लोकतंत्र हैं, हमारे पास एक मानवतावादी संविधान है और कहीं ना कहीं दुनिया में जो हमारी पहचान है
वो ऐसे ही बनी रहने चाहिए। वही इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध को लेकर भी हमारा स्टैंड क्लियर होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेटमेंट जारी करें और इजराइल के पीएम नेतन्याहू से कहें कि नेतन्याहू अब बस करो, अब बहुत हो गया। तो दोस्तों बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या अब प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कोई कदम उठाएंगे? क्या प्रधानमंत्री जिस तरीके से रूस यूक्रेन के युद्ध पर स्टैंड लिया था उन्होंने, क्या वो फिलिस्तीन इजराइल युद्ध पर भी ऐसा स्टैंड लेंगे? क्या वो कहेंगे कि ये युग जो है युद्ध का नहीं है, ये युद्ध का युग नहीं है, आप लोग लड़िए मत? लेकिन दोस्तों अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा कोई बयान जारी नहीं हुआ है। हालांकि जब हमास ने हमला किया था इजराइल पर, तब प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ खड़े थे और कहा था कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो लोगों ने यह भी कहा कि 2024 का चुनाव आने वाला है, इसलिए बीजेपी उस युद्ध को 2024 में भुनाना चाहती है, क्योंकि दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध को हिंदू मुसलमान करके भी लोग देख रहे हैं। दोस्तों मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध धार्मिक युद्ध है, तो वो गलत है, क्योंकि ये युद्ध जमीन के लिए है। क्योंकि दोस्तों एक नक्शा मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये नक्शा साफ तौर पर कह रहा है कि जब ये इजराइल लोग फिलिस्तीन में आए बसे तो इनको 36% ज़मीन दी गई थी, लेकिन अब जिन्होंने ज़मीन दी थी वो सिकुड़ कर 30% में रह गए हैं। ये आप मैप देख सकते हैं। यानी कहते हैं ना, वो कहावत है हमारे देश में भी कि बैठने की जगह दी तो पांव पसारने लगे। ठीक ऐसा ही किया इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ, ठीक ऐसा ही किया। और दोस्तों जिस तरीके से इजराइल की सेना अस्पतालों पर बमबारी कर रही है, वो दोस्तों तस्वीरें बेहद ही भयावह हैं। बहुत ज़्यादा शर्मनाक तस्वीरें आ रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों बड़ा सवाल यह भी है कि बीएसपी सुप्रीमो के इस बयान के आखिर क्या मायने हैं। बयान के सीधा सीधा मायने ये हैं दोस्तों कि अब बीएसपी सुप्रीमो, जैसा कि आपको पता है कि वो एक राष्ट्रीय नेता हैं, राष्ट्रीय पार्टी की सबसे बड़ी नेता है, देश की ताकतवर नेता भी हैं, और उन्होंने विदेश नीति पर अपना स्टैंड जाहिर किया। दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो का ये बयान बहुत मायनों में खास है। दोस्तों ये मत भूलिए कि 2024 का चुनाव सर पर है, और जाहिर तौर पर हमने कहा कि जो बीजेपी है वो माइलेज लेना चाहती है, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को 2024 में भुनाना चाहती है, क्योंकि मामला हिंदू मुसलमान का किया जा रहा है, जबरन किया जा रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। तो इसीलिए विदेश नीति पर अपना रुख जो स्पष्ट कर रही है बीएसपी सुप्रीमो, वो मायने रखता है दोस्तों। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि हमें मायावती जैसा प्रधानमंत्री चाहिए, हमें एक संविधानवादी अंबेडकरवादी प्रधानमंत्री चाहिए जो मानवतावादी संविधान को धरातल पर लागू कर सके। तो दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है बीएसपी सुप्रीमो का। इस समय बीएसपी सुप्रीमो की जो सक्रियता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर कि वो बीजेपी की बी टीम है, वो ईडी सीबीआई से डरी हैं, लेकिन दोस्तों विरोधी तो कुछ भी कहेंगे। बहरहाल बीएसपी सुप्रीमो अपने तमाम बयानों को लेकर इस समय सुर्खियों में हैं। तमाम जो भी नीतियां हैं मोदी सरकार की उसका विरोध कर रही हैं, योजनाओं को लेकर उन्होंने तमाम अब मुखर होकर अपनी बात कही है। दोस्तों कुछ ट्वीट्स हैं जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक शैलेंद्र लिखते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी के कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। वो जो कहते हैं कब जुमला साबित हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। पंकज शुक्ला लिखते हैं, बहन जी की सोच जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक एवं संविधान सम्मत है। हम ऐसे ही नहीं उन्हें महान नेता मानते हैं। पंकज शुक्ला लिखते हैं दोस्तों सुजीत क्या लिखते हैं कि आप आइए मैदान में, पूरे जोर शोर के साथ प्रधानमंत्री की असली दावेदार हैं आप। दोस्तों ये बीएसपी सुप्रीमो के बारे में कुछ प्रतिक्रियाएं थी जो हमने आपको सुनाया। तो बहरहाल बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी के लोग अब ये मानेंगे कि जो इजराइल कर रहा है वो गलत है, वो मानवता के खिलाफ है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ट्वीट करेंगे? क्या नेतन्याहू को फोन करके कहेंगे नेतन्याहू युद्ध को रोको, ये युग युद्ध का नहीं है? क्या कहेंगे? क्योंकि दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो ने यह बयान देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसा दिया है, और इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि देश की बड़ी नेता ने यह ट्वीट किया दोस्तों, और ऐसे में उनके बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी मायने रखते हैं।
इसलिए चैलेंज यहां पर है कि जो रुख भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन को लेकर स्पष्ट किया था, क्या वो इजराइल फिलिस्तीन के मसले पर भी यही कहेंगे कि अब बस करो, युद्ध नहीं करना है? तो ये दोस्तों, ये बयान काफी महत्वपूर्ण है बीएसपी सुप्रीमो का, और 24 के लिहाज से भी ये बयान बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो के इस ट्वीट के बाद प्रधानमंत्री का रुख क्या होता है, हमें भी इंतजार रहेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं, हमास इजराइल युद्ध को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, और बीएसपी सुप्रीमो का जो बयान आया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। जय भारत, जय संविधान।